मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा ने विंग पर कोई लिफाफा फेंका था। अब आगे विंग लेंजा से पूछता है, ये क्या है और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक है ना? लेंजा विंग के पास जाता है और उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ से पकड़ता है और कहता है, ये तो तुम बताओगे कि ये क्या है। और मेरे गुस्से का कारण तुम हो, जिसकी वाइफ के इतने सारे चक्कर चल रहे हों। वो गुस्सा नहीं करेगा तो क्या स्माइल करेगा या फिर नाचेगा? विंग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा चक्कर, लेकिन किससे? लेंजा कहता है, मैंने कहा लिफाफा खोलो और एक्सप्लेन करो कब से चल रहा है ये सब। तभी सोचूं तुम मुझे अपने पास आने क्यों नहीं देते, क्योंकि तुम्हारे आशिकों की तो लाइन लगी हुई है। और तुमने मेरे घर को क्या समझा है जो खुलेआम तुम अपने आशिकों को बुलाते हो? विंग वो लिफाफा खोलता है, फिर लेंजा को एक दर्द भरी मुस्कान देता है और कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे बहुत सारे आशिक हैं। मेरा बहुत सारे लोगों के साथ चक्कर चल रहा है। अब तुम क्या करोगे? मुझे जान से मारोगे? तुम्हें पता है मैं भी थक चुका हूँ ऐसी लाइफ से, जिसमें हर सेकंड इस बात का डर हो कि तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ जाए। तुमने मेरा कॉलेज छुड़वाया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मेरा मेंशन से बाहर जाना मना है, किसी से बात करना मना है। फिर भी मैं सब कुछ सह रहा था, लेकिन आज तुम मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। लैंजर चिल्ला के कहता है, अपना ड्रामा बंद करो। तुम क्या साबित करना चाहते हो? मेरे पास सबूत है कि तुम मेरे पीछे अपने आशिकों को बुलाते हो। इसलिए ये शरीफ बनने का नाटक बंद करो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। इतने सुंदर चेहरे के पीछे कितना काला दिल है, मुझे पता चल गया है। विंग भी चिल्ला के कहता है, क्या करोगे तुम? हाँ, मेरा चक्कर चल रहा है। हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझे जान से मारोगे या तलाक दोगे? मैं दोनों चीज़ के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुमने मुझे बहुत डरा लिया, अब नहीं। विंग अपने मन में सोचता है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, मैंने तुमसे प्यार किया। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ कि मैं इस साइको को अपने प्यार से बदल दूंगा? मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि इसने गन पॉइंट पर मुझसे शादी की, मेरी मर्जी के खिलाफ? अगर मैं सब कुछ भूल भी जाऊँ तो क्या ऐसा रिश्ता चल सकता है जिसमें अपने पार्टनर पर कोई भरोसा ही ना हो? बिना भरोसे के कोई रिश्ता नहीं चलता। इतने सच्चे इंसान के साथ कोई कैसे रह सकता है? विंग की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। विंग के दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे, जिसे वो अपनी झूठी मुस्कान से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लेंजा पर विंग के आंसू का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेंजा कहता है, अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों दिखा रहे हो? मुझे तुम्हारे आंसू को देखकर इरिटेशन हो रही है। विंग अपने कांपते हुए हाथों से अपने आंसू पोंछता है और कहता है, अब तुम्हें मेरे रियल करेक्टर के बारे में पता चल गया ना, तो तुम मुझे आज़ाद कर दो अपनी ज़िंदगी से। मैं भी खुश रहूँगा और तुम भी खुश रहना। लहंजा बहुत ही गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो यही चाहते हो कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं और तुम अपने आशिक के साथ रहो। लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं? कभी नहीं। तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। चाहे तुम अपनी मर्जी से रहो या फिर ज़बरदस्ती से, रहना तो तुम्हें यहीं पड़ेगा। विंग कहता है, तुम मुझे रोक पाओगे? ऐसे भी तुम एक करैक्टरलेस इंसान के साथ रहना चाहोगे? तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे करैक्टर के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भी तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो? लहंजा तेज तेज के हंसने लगता है। उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द था। जब लहंजा ने वो फोटो देखी थी तो लहंजा के सीने में दर्द हुआ, जैसे कोई उसके दिल में सुइयां चुभा रहा हो। उस समय उसे रिग्रेट हुआ कि आखिर क्यों उसने विंग से प्यार किया। कितना अच्छा होता कि कभी वो विलेज जाता ही नहीं, कभी वो उससे मिलता ही नहीं। उसे नहीं पता था कि किसी से प्यार करने पर इतना दर्द महसूस होता है। उसे नहीं पता था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना चालाक इंसान है। लहंजा कहता है, प्यार, और भी तुम जैसे करैक्टरलेस इंसान से? लहंजा विंग के पास बढ़ता है और उसके बालों को अपने हाथों से कस के पकड़ता है। फिर कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे तुम्हारे चेहरे से नफरत है, तुम्हारी बातों से नफरत है, तुम्हारी स्माइल से नफरत है, तुम्हारी हर चीज़ से नफरत है। तुम्हें पता है कि जितनी शिद्दत से मैं प्यार को निभाता हूँ, उससे भी ज़्यादा शिद्दत से नफरत को निभाता हूँ। तुम्हें मैं इस मेंशन में हेल का एहसास कराऊंगा। तुम्हें अफसोस होगा कि तुमने इस धरती पे जन्म ही क्यों लिया। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे धोखा दे के अपने आशिक के साथ आराम से रह सकते हो?
नहीं बेबी, ऐसा नहीं होगा। मुझे तो उस दिन ही समझ जाना चाहिए था, जिस दिन मेरे कज़न ब्रदर ने तुम्हें बैक हग किया था और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस दिन ही मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम दोनों का कुछ तो चक्कर चल रहा है। दूर खड़ा एक इंसान एविल स्माइल कर रहा था। जो कुछ भी ड्रामा अभी हुआ, उसने सब कुछ छुप के देखा था। वो बहुत ही खुश था। आखिर उसका प्लान जो सक्सेस होता नजर आ रहा था, उसका लहजा आखिर अपनी वाइफ से नफरत जो करने लगा था। फाइनली उसके चांस फिर से बन गए थे लेंजा की ज़िंदगी में आने के। आखिर इतनी एक्सपेंसिव लाइफ किसको बुरी लगेगी? इतना हैंडसम हस्बैंड, जितना चाहे उतना खर्च करो। बस प्रॉब्लम तो ये है कि लेंजा किसी की तरफ प्यार से देखता ही नहीं है। लेकिन वो ओमेगा इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। ये ओमेगा कई सालों से लेंजा के मेंशन में काम करती है। इसने कई बार ट्राई किया कि लेंजा उसे नोटिस करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। बस उसकी यही गलती है ना कि वो गरीब है। अपना खर्चा उठाने के लिए किसी के मेंशन में काम करती है, तो क्या उसे प्यार करने का हक नहीं? ये ओमेगा करीबन विंग की उम्र की है, लेकिन इसके अरमानों में पानी तो तब फिरा जब लेंजा अचानक से विंग से शादी करके आ गया। फिर भी इसने इस बात की तसल्ली कर रखी थी कि कुछ दिन बाद ये ओमेगा भाग जाएगा या फिर लेंजा इसे जान से मार देगा। लेकिन इसने तो कुछ और ही देखा। विंग के प्यार के कारण लेंजा अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा और विंग भी बिना किसी आर्ग्यूमेंट के लेंजा की सारी बात को मानने लगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उसका लेंजा तो कभी भी उसका नहीं हो पाएगा। उस ओमेगा के दिमाग ने जब काम किया, जिस दिन फर्स्ट टाइम वेंचाओ इस मेंशन में आया था, उसने वेंचाओ की आंखों में विंग के लिए प्यार देखा। वेंचाओ ने विंग को बैक हग किया। उसने सोचा जब ये इसे लेंजा देखेंगे तो बिना सोचे समझे दोनों को ही मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेंजा ने तो विंग से एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने सिर्फ वेंचाओ को ही दोषी माना। जिस दिन लेंजा ड्रंक थे, विंग भाग के वेंचाओ के गले लग गए थे। उस दिन सारे सर्वेंट सिर्फ सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा भी ओमेगा था जो अपना एक अलग ही प्लान सोच रहा था। उसने छुपके से जाके विंग और वेंचाओ की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसमें साफ पता चल रहा था कि विंग अपनी मर्जी से वेंचाओ के गले लगा हुआ है। उसे पता था कि कोई भी लेंजा को इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताएगा, ना ही लेंजा को कुछ याद रहेगा। बस उसने वो सारी फोटो लेंजा के ऑफिस में भेज दी। बाकी का काम तो विंग ने खुद आसान कर दिया, क्योंकि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे भी उसे पता था इतनी आसानी से लेंजा उसकी बात मानने वाला नहीं है। उस ओमेगा ने ये सोचा था कि इस फोटो के जरिए कम से कम वो लेंजा के मन में शक के बीज बो देगी, लेकिन उसका प्लान इतना अच्छा काम करेगा ये नहीं सोचा था। वो ओमेगा सर्वेंट छुप के सारा ड्रामा देख रहे थे और उस ड्रामे को एंजॉय कर रहे थे। इधर विंग चिल्लाता है, लेंजा मेरे बालों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम क्या करना चाहते हो? लेंजा कहता है इसे दर्द नहीं कहते, तुम्हें तो मैं बताऊंगा कि किसे दर्द कहते हैं। ऐसा कह के लेंजा विंग को एक अंधेरे कमरे में ले जाता है और विंग को उस कमरे में फेंक देता है। फिर लेंजा वहाँ से चला जाता है। विंग चिल्लाता रहता है, लेंजा मुझे बाहर निकालो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। लेंजा प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, कोई बाहर है? कोई मेरी बात सुन रहा है? प्लीज़ खोलो इस दरवाजे को, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। कुछ समय बाद कमरे से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, क्योंकि विंग डर के मारे बेहोश हो गया था। इधर वेंचिंग के घर में नी हुसैन, जियांगचैंग और लैन सिचन बेसब्री से वेंचिंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि जो नी हुसैन कह रहा था क्या वो सही है। अगर ये बात सही है तो लेंजा तो खुद एक विक्टिम है। कुछ समय बाद वेंचिंग अपने रिसर्च सेंटर से आ जाती है। सब लिविंग रूम में बैठते हैं और वेंचिंग के बोलने का इंतजार करते हैं। वेंचिंग कहती है, नी हुसैन तुमने बिल्कुल सही सोचा था। ये कोई विटामिन की दवाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दवाई है जिससे ब्रेन सेल धीरे धीरे अब नॉर्मल हो जाते हैं। पेशेंट किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाता, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर इस मेडिसिन को कोई रेगुलर खाता है तो वो पागल भी हो सकता है। लेकिन एक बात नोट करने वाली है, इस दवाई में सारे इंग्रेडिएंट कम मात्रा में है। यानी जिस व्यक्ति ने ये दवाई बनाई है वो नहीं चाहता कि लहंजा को ज़्यादा नुकसान हो। वो सिर्फ लहंजा का गुस्सा बढ़ा रहा है, वो उसे पागल नहीं बनाना चाहता। क्योंकि इतने सालों से लगातार ये दवाई खाने के बाद भी लहंजा भी काफ़ी हद तक नॉर्मल है, उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस दवाई के कारण लहंजा को ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों कोई नुकसान पहुंचाना भी चाहता है और नहीं भी। आखिर ये दवाई कौन दे रहा है लहंजा को और क्यों?
अगर वो लेंजा को नुकसान पहुंचाना ही चाहता है तो उसने मेडिसिन की पावर को कम क्यों किया? लेन सिचन कुछ सोचने के बाद कहते हैं, हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकते हैं, लेंजा के पर्सनल डॉक्टर। आखिर वो क्यों विटामिन के नाम पे कोई और दवाई लेंजा को दे रहे हैं? आखिर उनका क्या फ़ायदा? जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो किसी का नुकसान नहीं कर सकते। जिसने इतनी मेहनत से लेंजा की जान बचाई, आखिर वो क्यों लेंजा को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे? वो तो लेंजा को अपने बेटे की तरह मानते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? नी हुसैन कहता है, शायद वो अपनी मर्जी से ये सब ना कर रहे हों। इसके पीछे कोई और हो। शायद वो तो लेंजा की मदद करना चाहते हो, क्योंकि जिसने भी ये दवाई दी उसने जानबूझकर दवाई की पावर को कम कर दिया ताकि नुकसान की मात्रा को कम किया जा सके। जियांग चंग चिल्ला के कहता है, आप सबको नहीं लगता कि हमें यहाँ बैठ के अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हमें डॉक्टर के पास जाकर सारे सवालों के आंसर पूछने चाहिए? वेंचिंग कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। नी हुसैन कहता है, क्या वो हमारे सारे सवालों के जवाब देंगे? अगर उन्हें जवाब देने ही होते वो लेंजा को अभी तक सारी बातें बता चुके होते। लैन सिचन कहते हैं, इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सुना है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। वेंचिंग कहते हैं, तुम पागल हो, तुम क्या कहना चाहते हो? लैन सिचन कहते हैं, मैं वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रही हो। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ऐसे भी मैं लेंजा को अपना छोटा भाई मानता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जियांग चैंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब चलते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब लेंजा के पर्सनल डॉक्टर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वो सब डॉक्टर के कैबिन में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ये क्या तरीका है? तुम सब बिना परमिशन के मेरे कैबिन में कैसे आ सकते हो? निकलो मेरे कैबिन से। लैंसी चैन कहते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है, बस हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दो, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर कहता है, ये क्या बदतमीजी है? नी हुसैन कहता है, तुम इतने सालों से लेंजा को गलत दवाई दे रहे हो और हमसे पूछ रहे हो कि क्या बदतमीजी है? डॉक्टर कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लैंसी चैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। लैंसी चैन अपना फ़ोन निकालते हैं और एक वीडियो चलाते हैं जिसमें डॉक्टर की फैमिली एक साथ बैठकर एक दूसरे से बात कर रही थी। डॉक्टर कहता है, इस वीडियो का क्या मतलब, और तुम्हारे पास मेरी फैमिली की वीडियो क्या कर रही है? लैंसी चैन कहते हैं, मेरे आदमी मेरे कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर तुम्हारी फैमिली इस झूठी और दर्द भरी दुनिया को छोड़ के सीधे स्वर्ग में चली जाएगी। कितना अच्छा होगा ना? डॉक्टर कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मेरी फैमिली को कुछ मत करना। लैंसी चैन कहते हैं, फिर आप सच सच बता दो कि तुमने लेंजा के साथ ऐसा क्यों किया? डॉक्टर कहते हैं, लेकिन लेंजा के अंकल मेरी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। लैंसी चैन कहते हैं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने सब कुछ सही सही नहीं बताया। डॉक्टर सब कुछ उन सबको बता देते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं, मेरा यकीन मानो, मैं कभी भी लेंजा का बुरा नहीं चाहता। मैंने उस दवाई की पावर को बहुत कम कर दिया था ताकि उसे ज़्यादा नुकसान ना हो, नहीं तो अभी तक पागल हो जाता। वेंचिंग कहती है कि हम जानते हैं कि तुमने उस दवाई की पावर को कम करके लेंजा को दिया है। नीहू सिंह कहते हैं, तुम अपना ड्रामा चालू रखना, वैन रोहन को पता नहीं चलना चाहिए कि उसके बारे में कोई और भी जानता है। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। इधर लेंजा के मेंशन में, लेंजा जब मेंशन से बाहर जा रहा था तो एक सर्वेंट के चाइल्ड ने अपने हाथों में वेंचो विंग की फ़ोटो को उठा रखा था। वो चाइल्ड अपनी माँ से कहता है, माँ ये तो उस दिन की फ़ोटो है ना जिस दिन लेंजा ब्रदर और नूना खेल रहे थे। ये फ़ोटो यहाँ क्यों फेंक रखी है? लेंजा भी ये बात सुन लेता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो विंग के साथ कब खेल रहा था। वो उस चाइल्ड के पास जाता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं कब तुम्हारे नूना के साथ खेल रहा था? वो चाइल्ड कहता है, ब्रदर उस दिन आप भूत बन के नूना को डरा रहे थे और नूना डर के भाग रही थी, तभी तो नूना इस ब्रदर के जाके गले लगी थी। लेंजा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कब हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? चाइल्ड की माँ अपने बच्चे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लेंजा उस सर्वेंट से कहता है, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। वो सर्वेंट लेंजा को सारी बातें बता देती है और कहती है, मेरे बच्चे को लग रहा है कि आप खेल रहे थे, लेकिन आप नशे में थे और आपसे डर के विंग वेंचाओ के गले लग गया था। पता नहीं ये फ़ोटो किसने खींची। लेंजा कहता है, लेकिन वेंचाओ मेरे मेंशन में उतनी रात को कर क्या रहा था?
सर्वेंट कहता है वो आपसे मिलने आए थे। लहंजा कहते हैं मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विंग ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अब मैं क्या करूं? क्या विंग मुझे माफ़ करेगा? मैंने उसे इतनी बुरी सज़ा दी। मैंने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। अब क्या होगा? मेरी गलती की तो कोई भी सज़ा नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने गुस्से के कारण ये क्या कर दिया। मैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसी को दुख पहुँचाया। अब क्या होगा? लहंजा भाग के उस अंधेरे कमरे के पास जाता है और अपनी कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, सामने का नज़ारा किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। एक गंदा सा कमरा जिसमें कोई खिड़की भी नहीं है। विंग वहाँ बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पे कोई चमक नहीं थी। उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। विंग का शरीर पसीने के कारण गीला हो चुका था। लहंजा अपने विंग के पास जाता है। जब वो विंग को छूता है तो विंग का शरीर ठंडा पड़ चुका था। लहंजा का दिल डर के कारण तेज तेज के धड़क रहा था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी बुरी खबर सुने। क्या वो अपने प्यार को खो देगा? क्या उसे एक और मौका नहीं मिलेगा? ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।